दोस्तों जुवेनाइल ऑफेंडर के पार्ट 2 में तुम सबका स्वागत है। लास्ट वाले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर यूनसेओंग की लाइफ को 7 बुलीज ने मिलकर कंप्लीटली बर्बाद करके रख दिया था। नॉर्मली बुलिंग वाली मानवाज में हमेशा मेन कैरेक्टर ही पिटता है, बट यूजुअली मानवाज में फैमिली इतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होती है। बट यूनसेओंग के बुलीज ने उसकी फैमिली को भी नहीं छोड़ा यार, एंड इसी वजह से यूनसेओंग एक ऐसा मेन कैरेक्टर है जिसे किसी भी चीज से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे जस्ट अपना बदला चाहिए। लास्ट वाले एपिसोड में यूनसेओंग ने अपने पहले बुली सांगचोल से बदला ले लिया था, जिसने यूनसेओंग के घर में ब्लास्ट करके उस सब का ब्लेम यूनसेओंग पर ही डाल दिया था। ऑल्सो यूनसेओंग ने अपने नेक्स्ट टारगेट योंगबम का हंट भी चालू कर दिया था, एंड हमें फ्लैशबैक से पता चला था कि योंगबम एंड उसके गेंडे ग्योंगमिन ने मिलकर यूनसेओंग की बहन के साथ कुछ तो गलत किया था। लास्ट वाले एपिसोड के बिल्कुल एंड में यूनसेओंग ने इस गेंडे को लपेट लिया था, एंड मैं सेंस कर सकता हूं कि यूनसेओंग इसके साथ कुछ तो तगड़ा करने वाला है, एज इसने एंड योंगबम ने यूनसेओंग की बहन के साथ कुछ तो किया है। एनीवेज फर्स्ट एपिसोड की लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर तुमने फर्स्ट वाला एपिसोड नहीं देखा है तो पहले उसे देख लेना। एंड अब स्टार्ट करते हैं जुवेनाइल ऑफेंडर का एपिसोड 2। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है फ्लैशबैक से, एंड हमें अब पता चलने वाला है कि पास में यूनसेओंग की बहन नायोन ली के साथ हुआ गया था। यूनसेओंग की बड़ी बहन उससे 3 साल बड़ी थी, एंड वो अपनी बड़ी बहन को प्यार से नूना बुलाता था। यूनसेओंग की हाइट एंड वेट वगैरह बचपन से काफी कम था अपने साथ वाले बच्चों के कंपैरिजन में, इसीलिए बचपन में भी अगर कोई यूनसेओंग को परेशान करता था तो नूना उसकी गुद्दी चटका देती थी। एंड मैं नायोन को नूना ही बुलाने वाला हूँ, एज यूनसेओंग अब तो ऑलमोस्ट मेरा रिश्तेदार लगता है एना की वजह से। एनीवेज बेसिकली स्टार्टिंग से नूना यूनसेओंग का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम थी। अगर यूनसेओंग किसी भी प्रॉब्लम में होता था तो नूना ही उसे सॉल्व करती थी। नेक्स्ट सीन में हमको यूनसेओंग का घर दिखाया जाता है, जो कि ऑफ कोर्स उसका पुराना वाला घर नहीं है, वो तो सांगचोल कमीने ने ब्लास्ट करके रख दिया। बट तुमको याद होगा कि ब्लास्ट के बाद यूनसेओंग की फैमिली एक गवर्नमेंट के टेम्पररी शेल्टर में रह रही थी। एटलीस्ट ये लोग वहां से निकल चुके हैं। उन्होंने ईएमआई वगैरह पर कोई छोटा सा घर ले लिया है, बट यहाँ की लोकेलिटी वगैरह कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। एंड ये चीज यूनसेओंग अपने दिमाग में सोचता है कि एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि नूना को इस कंडीशन में रहना नहीं पड़ रहा है, वो अपना आराम से हॉस्टल में रह रही है। इससे तुम समझ सकते हो कि नूना एंड यूनसेओंग कितने ज्यादा क्लोज हैं। यूनसेओंग के साथ इतना कुछ हो गया, बट स्टिल वो ये सोच के खुश है कि उसकी बहन को ये सब झेलना नहीं पड़ रहा है। एनीवेज तुमको याद होगा कि पुलिस वालों ने यूनसेओंग की मम्मी को कॉल करके बताया था कि यूनसेओंग ने माइक्रोवेव में टॉवल रखी थी। ऐसे सारे के सारे कमीनों ने मिलकर यूनसेओंग का नाम लगा दिया था। बट अब यूनसेओंग की मम्मी उससे पूछते हैं कि बता एक्चुअल में हुआ क्या था, एज उनको इस चीज पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है कि उनका बेटा ऐसी हरकत कर सकता है। वो यूनसेओंग से पूछते हैं कि कहीं तेरे से ये सब बाकी बच्चों ने तो नहीं करवाया था ना, कहीं कोई तेरे को बुली तो नहीं कर रहा है ना। यूनसेओंग के दिमाग में चल रहा है कि अगर मैं अपनी मम्मी को सब कुछ बता देता हूँ तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या मम्मी सब कुछ ठीक कर देंगी। यूनसेओंग अपनी मम्मी को सब कुछ बताने वाला होता है, तभी उनके घर का गेट खुलता है एंड नूना वहां पर आ जाती है। एंड आते ही नूना कहती है मेरे को सब कुछ बताओ कि ये सब कैसे हुआ है। नूना को देख के यूनसेओंग काफी ज्यादा शौक हो जाता है, एंड वो कहता है नूना तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, एंड तुम्हारे कॉलेज का क्या हुआ। यूनसेओंग को देखते ही नूना अपना हाथ ऊपर कर लेती है, एंड यूनसेओंग को लगता है कि आज तो उसमें चांटे बजने वाले हैं। बट नहीं, नूना उसके मुंह को पकड़ के कहती है इसके चेहरे को क्या हुआ, हमारी मैडम कितनी ज्यादा पतली हो गई है, तूने बहुत कुछ झेला है ना यूनसेओंग। देखो पहली चीज तो नूना ने यूनसेओंग का नाम मैडम रख रखा है। सेकेंडली नूना उसके चेहरे के स्कार को लेकर कुछ भी नहीं बोलती है, एज ऑफ कोर्स वो अपने भाई को इनसिक्योर करना नहीं चाहती है। यूनसेओंग अपने दिमाग में कहता है नूना बिल्कुल परफेक्ट है, वो एक प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स कॉलेज में पढ़ रही है, एंड ऑल्सो वो दिखने में भी बहुत ज्यादा सुंदर है। यूनसेओंग काइंड ऑफ नूना को अपना आइडल मानता है। नूना ने यूनसेओंग का मुंह दबोच रखा है, एंड यूनसेओंग यही सोच रहा है कि नूना ऐसी सिचुएशन में भी कितनी ज्यादा शांत है। नूना सच में अमेजिंग है। नूना अपनी दादी के बारे में पूछती है, एंड यूनसेओंग की मम्मी बता देती है कि यूनसेओंग की दादी हॉस्पिटल में एडमिट है, एज जब से घर में आग लगी है उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसके बाद हमको यूनसेओंग के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहां उसका टीचर लेक्चर लेके जा रहा होता है, एंड जाते हुए वो कहता है जिस भी बच्चे की आज ड्यूटी है वो स्टाफ रूम में जाके प्रिंट आउट्स लेके आ जाए। ड्यूटी हमारे यूनसेओंग की है, बट स्टाफ रूम में जाने से पहले यूनसेओंग अपना फोन निकालता है एंड एक ग्रुप चैट पे स्टाफ रूम में जाने की परमिशन मांगता है। एंड इस ग्रुप चैट का नाम है यूनसेओंग ली कंट्रोल रूम, एंड एक बंदा जिसका नाम है फ्रॉडो विद ग्लासेस वो यूनसेओंग को स्टाफ रूम में जाने की परमिशन दे देता है। वेल ये सब कुछ टाइम पहले स्टार्ट हुआ है, एंड अगर यूनसेओंग को कुछ भी करना होता है तो उसको पहले इस ग्रुप चैट में मैसेज डाल के परमिशन लेनी होती है। एंड जो बंदा यूनसेओंग को परमिशन देता है उसका यूजर नेम तुमने देख ही लिया, वो है फ्रॉडो विद ग्लासेस, एंड ये कोई और नहीं कुत्ता योंगबम ही है। उन सारी लाइव स्ट्रीम के पीछे भी योंगबम का ही हाथ था, एंड अब ये पूरा चैट रूम वाला भी इसी का आइडिया है। भाई इस योंगबम के साथ कुछ तो तगड़े लेवल का ही होना चाहिए, तभी मेरे को अंदर से सुकून मिलेगा। एनीवेज यूनसेओंग स्टाफ रूम में से पेपर लेके आ जाता है, एंड वो फिर से उस चैट रूम को खोल के उसमें वॉशरूम जाने की परमिशन मांगता है, बट योंगबम उसको इस चीज की परमिशन नहीं देता है। कुछ टाइम बाद यूनसेओंग के क्लास के बालक स्पोर्ट्स पीरियड में फुटबॉल खेल के अपनी क्लास में वापस आते हैं, बट क्लास में आते ही उन्हें काफी गंदी सी बदबू आने लगती है, एंड तुम समझ ही गए होगे कि ये बदबू कहां से आ रही है। यूनसेओंग वॉशरूम जा नहीं पाया, एंड उसने अपने पैंट में ही सुसु कर दी। एंड यूनसेओंग के क्लास के बालक भी कोई शरीफ नहीं है, उन सबको पता है कि यूनसेओंग के साथ क्या चल रहा है। ये जो पूरा चैट रूम बन रखा है यूनसेओंग ली कंट्रोल रूम के नाम से, इसमें यूनसेओंग की क्लास के सारे बच्चे इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट पैनल में यूनसेओंग अपने सारे पुलिस के बैग्स को कैरी करके ले जा रहा होता है, एंड योंगबम भी इन्हीं के साथ ही है। तभी एक मास्क वाला बंदा यूनसेओंग में लात मार के आता है, ढंग से नहीं चला जा रहा है क्या तेरे पे। एंड एक दूसरा बंदा भी यूनसेओंग में धक्का मार देता है, जिससे यूनसेओंग गिर जाता है, एंड एज यूनसेओंग की वजह से सबके बैग गंदे हो गए हैं, इसलिए अब यूनसेओंग पिटेगा। ये लोग बहुत बेरहमी से यूनसेओंग में लात मारना चालू कर देते हैं, तभी वहां पर नूना आ जाती है, एंड वो इन सब कमीनों को अपने छोटे भाई को पीटते हुए देख लेती है। ये देखिए नूना को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, एंड वो सीधे एक बंदे में रैपट बजा देती है।
है। योंगबम के साथ के लौंडे चिल्लाने लगते हैं, तू कौन है बे? नूना के अराउंड इस टाइम पर 7-8 लौंडे हैं, बट नूना कोई फक नहीं देती है। वो एक बंदे की गर्दन पकड़ती है और उसमें रैपट ही रैपट बजा देती है। वो चिल्लाती है, तुम हो कौन सालो, एंड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को हाथ लगाने की? एंड नूना को इतने गुस्से में देख के सारे के सारे बंदे वहां से भाग लेते हैं सिवाय योंगबम के। एंड भाई नूना को देख के ये हरामी ब्लश करने लगता है। यूनसियोंग योंगबम की तरफ देखता है एंड उसको समझ में आ जाता है कि ये पूरा कांड नहीं होना चाहिए था। एज जिस बंदे ने यूनसियोंग की लाइफ को नरक बना रखा है वो उसकी बहन को देख के ब्लश करने लग रहा है। योंगबम कहता है, यूनसियोंग ले, आज से तेरे को किसी भी चीज की परमिशन नहीं है। इसके बाद हमको रात का सीन दिखाया जाता है एंड यूनसियोंग के फोन पर बार-बार नोटिफिकेशंस आने लग रही हैं एंड ये बात सुन के यूनसियोंग के सर में दर्द हो रहा है। यूनसियोंग अपना फोन उठाने जाता है बट नूना उससे उसका फोन छीन लेती है। नूना को फोन में वही चैट रूम खुला मिल जाता है एंड उस चैट रूम में योंगबम ने अनाउंस कर दिया है कि कल से सांस लेने के अलावा यूनसियोंग को किसी भी और चीज की परमिशन नहीं है। नूना कहती है, ये सब क्या है यूनसियोंग? एंड वो बहाना बनाना चालू कर देता है कि ये सब तो मजाक है। एज ऑफ कोर्स भाई वो नहीं चाहता कि सब में उसकी बहन इन्वॉल्व हो, बट नूना सीधे यूनसियोंग को गले लगा लेती है एंड कहती है, अबे पागल, तू ये सब अकेले क्यों झेल रहा है? तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। एंड अगली सेकंड भाई यूनसियोंग फूट फूट के रोने लगता है। मैं तुमको अगेन बता दूं कि इस टाइम पर यूनसियोंग जस्ट 13-14 साल का है एंड उन सब ने मिलकर यूनसियोंग की ये हालत करके रख दिया। नूना कहती है, तू चिंता मत कर यूनसियोंग, तू अपनी नूना पर ट्रस्ट कर, मैं सब कुछ फिक्स कर दूंगी। इसके बाद हमको डायरेक्टली अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां नूना इस गेंडे के सामने खड़ी हुई है एंड ये अपना वही गंदा सा मुंह बनाने लग रहा है। भाई इसे कोई समझाने वाला नहीं है कि ये करते हुए तो एक नंबर का सुअर लगता है, मत किया कर। नूना कहती है, तू ही वो कमीना है ना जो मेरे यूनसियोंग को परेशान कर रहा है, तू ये सबके पीछे है ना? योंगमिन कहता है, तुम गलत समझ रही हो, मैं कोई यूनसियोंग का क्लासमेट नहीं हूँ, मैं तो स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया था एंड मैं पहली बार यूनसियोंग से मिल रहा हूँ। मैं तो यहाँ तुमको किसी और के पास ले जाने के लिए आया हूँ। हमको फिर योंगबम को दिखाया जाता है जो कि अपने पापा की मर्सिडीज में बैठा हुआ है एंड उसने हद से ज्यादा परफ्यूम छिड़क लिया है। तुम समझ गए होगे कि वो क्या करने का प्लान कर रहा है। योंगबम कहता है, पापा की महंगी गाड़ी चेक, परफ्यूम चेक, ऑल्सो मैंने काफी सारे माउथ फ्रेशनर्स भी रख लिए हैं, एज इनकी आज बहुत जरूरत पड़ने वाली है। मैं इतना ज्यादा नर्वस क्यों ना हूँ? अगर मैं यहाँ पर करूंगा तो पापा डेफिनेटली गुस्सा होंगे, बट क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर हमको बताया जाता है कि योंगबम कुछ तो खिसके हुए दिमाग का है, उसको सिर्फ अपने से बड़ी लड़कियां ही पसंद आती हैं, बट ऑल्सो वो अपने आप को हद से ज्यादा सुपीरियर समझता है एंड दूसरों को नीचे दिखाने एंड उनकी जिंदगियां बर्बाद करने के लिए वो मैरिड लड़कियों एंड लोगों की बहनों के पीछे जाता है। भाई इस योंगबम के बारे में बात करते हुए घिना आ रही है मेरे को। एनीवेज नूना वहां पर आ जाती है एंड नूना को देख के ये हरामी बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है। अरे मिस नायोन, आप आ गई? नूना कहती है, व्हाट द हेल, तेरे को मेरा नाम कैसे पता है बे? आप ये क्या बकवास कर रही हो? मैं यूनसियोंग का क्लासमेट हूँ एंड क्लासमेट छोड़ो, मैं तो यूनसियोंग का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। नूना कहती है, तुम मेरे को बेवकूफ समझ रहा है क्या? एंड नूना इसका कॉलर पकड़ के इसको गाड़ी के बाहर फेंक देती है। कमीने, तो दूसरे बच्चों को इतना ज्यादा बुली कैसे कर सकता है? तेरी माँ बाप को पता है कि तू कैसी हरकतें कर रहा है? एंड तू गाड़ी कहाँ से लेके आया बे? तू तो मिडिल स्कूल में है ना? इस पॉइंट पे योंगबम नूना से कुछ हद तक तो डर गया था, बट तुमको पता है कि ये कितनी ज्यादा कुत्ती चीज है। योंगबम कहता है, अरे नूना, आई मीन मिस नायोन ली, लगता है आपको पता नहीं है कि आजकल के बच्चे कितने ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। आपने कभी जुवेनाइल ऑफेंडर्स के बारे में नहीं सुना है क्या? हम लोग कुछ भी क्राइम करते हैं हमारा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि हम लोग तो माइनर्स हैं। बट अगर तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे भाई के साथ क्या होगा। नूना इसकी कोई बकवास नहीं सुनती है एंड भाई क्या चाटा मारा है इसके मुंह पे, स्वाद ही आ गया भाई। एंड नूना एक चाटा मार के नहीं रुकती है, उसके अंदर कोई तो फीमेल रेसलर की आत्मा आ जाती है एंड वो योंगबम के मुंह पे इतने चाटे बजाती है कि उसकी नाक एंड मुंह से खून आ जाता है। वो योंगबम की कुटाई करके उसे उसकी गाड़ी में बैठा देती है एंड मार खा के योंगबम नूना को मैम बुलाने लगता है। नूना योंगबम को डांटते हुए कहती है, यहाँ से सीधे अपने घर जाना समझ गया, मैं तेरा फोन लेके तेरे ड्राइवर को कॉल कर दिया है। एंड वहां से जाने से पहले नूना योंगबम को धमकी देके जाती है कि अगर इसके बाद तूने मेरे भाई को हाथ लगाया तो मैं तुझको फाड़ दूंगी बीच में से। योंगबम पिट पिटा के अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है, बट जैसा मैं तुम्हें बताया इस बंदे के अंदर है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। बचपन से जो योंगबम ने चाहा है वो उसे मिला है एंड आज से पहले उसकी इतनी ज्यादा बेइज्जती किसी ने भी नहीं की थी। नूना वहां से जाने लगती है एंड अपनी अटर ह्यूमिलेशन के बारे में सोच सोच के योंगबम जो कि क्लियरली एक नार्सिसिस्ट बंदा है वो गुस्से के मारे पागल होने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमको गेंडे को दिखाया जाता है जो कि पूरी पब्लिक टॉयलेट का सत्यानाश मार के वहां से जा रहा होता है। गेंडे को दिखता है कि नूना रोड पर चल के आ रही है एंड उसके पीछे योंगबम की गाड़ी आ रही है। गेंडे को लगता है कि योंगबम तो बड़ा कमजोर है इतनी जल्दी हो भी क्या इसका। जिससे पहले गेंडा कुछ भी बोलता है योंगबम अपनी गाड़ी की विंडो से निकलता है एंड चिल्लाता है, योंगमिन पकड़ इस कुतिया को। योंगबम पूरा पागल हो जाता है, वो अपनी गाड़ी में फुल रेस दे देता है एंड उसकी गाड़ी के सामने दोनों नूना एंड योंगमिन है। लास्ट मोमेंट पर योंगमिन कूद जाता है एंड योंगबम की गाड़ी एक पेड़ में जाके ठुक जाती है। योंगमिन बहुत जोर से चिल्लाता है, पागल हो गया क्या? तूने भी मेरे को मार दिया होता। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि नूना भी लास्ट मोमेंट पर योंगबम की गाड़ी से बच गई थी, बट उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उसे समझ में आ गया कि ये योंगबम कितना बड़ा साइको है। योंगबम कहता है, वेल डन नूना, तू सच में बहुत ज्यादा फास्ट है, बट तू इस बार डॉज नहीं कर पाएगी। तेरे को स्पोर्ट्स में पार्ट लेना बहुत ज्यादा पसंद है ना, मैं तेरे पैर ही खत्म कर दूंगा, मैं तेरे को लंगड़ी बना के रख दूंगा। एंड योंगबम नूना के पैरों पर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी चढ़ा देता है जिससे नूना अपने दोनों पैरों को लूज कर देती है।
उसको रेस वगैरह में पार्ट लेना बहुत ज्यादा पसंद था, बट उसको वो सब छोड़ना पड़ता है। बट नूना गिव अप करने वालों में से नहीं थी, उसके पैरों ने उसका साथ देना बंद कर दिया, इसलिए उसने स्विमिंग सीखना स्टार्ट कर दिया था। हाउएवर इस पूरे इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद नूना एक एक्सीडेंट में मारी गई। यहाँ पर हमको मानवा में बताया ही जाता है, बट मैं तुमको बता रहा हूँ वो एक एक्सीडेंट नहीं था। आई डोंट नो कि वॉइस ओवर के टाइम पे मैं तुमको ये इमोशन डिलीवर कर पाऊंगा या नहीं, बट नूना एंड यूनसोंग के बॉन्ड को देख के एंड ऑल भाई आई रियली क्राइड ब्रो। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं था, मानवा एंड एनिमेज में तो कैरेक्टर्स मरते ही रहते हैं, बट भाई मेरा कुछ पर्सनल सीन है यार, मैं तुम लोगों को अभी कुछ बताया नहीं है, आज मेरे को पता है कि इंटरनेट कितनी ज्यादा हरामी जगह है। यहाँ पर तुम लोग अपना कुछ पर्सनल शेयर कर नहीं सकते हो। कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई रोस्ट वीडियो बनाएगा तो वो तुम्हारी पर्सनल चीजों को बीच में लेके आएगा, कमेंट्स में भी फालतू में लोग तुम्हारी पर्सनल चीजों का मजाक उड़ाएंगे। बट भाई मेरे को इतना समझ में आ चुका है कि तुम 100% लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते हो। हमेशा 2-3% लोग तो ऐसे होंगे जो तुम्हें बिना बात की गालियां देंगे, एंड मेरी नजर हमेशा पता नहीं क्यों उन्हीं 2-3% लोगों पर जाती है जो कि बेफालतू में बकवास करते हैं, एंड बाकी की जो 96-90% लोग इतना प्यार देते हैं, मैं उनसे कभी भी खुल के कुछ भी शेयर नहीं कर पाता हूँ। बट अब से ऐसा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। अभी के लिए तुम इतना जान लो कि एनिमेज या मांगा वगैरह में भाई बहन से रिलेटेड कुछ भी सीन आता है तो मैं अपने आप इमोशनल हो जाता हूँ। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। हमको एक कंफर्मेशन मिल जाती है कि नूना योंगबम की वजह से मारी गई थी, एंड नूना के साथ इस एक्सीडेंट के बाद में क्या हुआ था ये भी हमको बाद में पता चलेगा। एंड हाँ एक चीज और, जब तक मैं जुवेनाइल ऑफेंडर की मानवा अपने चैनल पर कंप्लीट नहीं कर देता हूँ तब तक मेरी इंस्टा की पीएफपी नूना ही होने वाली है। एनीवेज अब आते हैं मेन एक्शन पर। प्रेजेंट टाइम में यूनसोंग ने ग्योंगमिन को दबोच रखा है, एंड यूनसोंग कहता है अब तेरे को याद आया कि तुम लोगों ने मेरी बहन के साथ क्या किया था। ग्योंगमिन चिल्लाता है अच्छा तो तू मेरे से एंड योंगबम से बदला लेने आया, तेरे को क्या लगता है कि ये सब करके तू मेरे को डरा देगा। यूनसोंग इसकी बकवास सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उस केबल को और जोर से खींच देता है जिससे गेंडा दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। यूनसोंग कहता है सही बात है, तू क्यों डरेगा, तू तो आज यहाँ मरेगा साले, अभी तो तू देखते जा कि मैं क्या क्या करता हूँ। हमको योंगबम को दिखाया जाता है एंड उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आती है। वो अपना फोन उठा के देखता है एंड उसे एक मैसेज आ रखा है कि उसका बैंक अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, बट उसको सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं आता है, उसका फोन बार बार बजने लगता है। व्हाट द हेल, ये कैसे हो सकता है। योंगबम के सारे बैंक अकाउंट्स एक साथ ही सस्पेंड हो चुके हैं। यूनसोंग कहता है अब तक वो चालू हो चुका होगा। ग्योंगमिन कहता है तू क्या बकवास करने लग रहा है साले, चल ग्योंगमिन मैं तेरे को अपना प्लान बताता हूँ, लोगों को तेरी डेड बॉडी यहाँ पर मिलने वाली है। ग्योंगमिन कहता है पागल हो गया क्या, जेल जाने से डर नहीं लगता तेरे को। अरे मेरी चिंता मत कर कमीने, तेरे को मैं नहीं मारूंगा, तेरे को तो तेरा मालिक मारेगा गुस्से में आके। यूनसोंग ने कुछ तो तगड़ा कांड किया है। हमको योंगबम को दिखाया जाता है जो कि अपने फोन में कुछ देख रहा है एंड वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में है। हमको योंगबम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो नूना के साथ पूरा कांड करके अपने घर वापस आया था एंड वो अपने रूम में तोड़फोड़ मचाना चालू कर देता है। योंगबम की मम्मी आके उस पर चिल्लाती है ये क्या नाटक लगा रखा है, कुछ हुआ है क्या योंगबम। योंगबम अपनी नकली 2 कौड़ी की स्माइल करते हुए कह देता है कुछ नहीं मम्मी पापा आप टेंशन मत लो, मेरे पास मार्क्स थोड़े कम आया। योंगबम के पापा उसे एडवाइस देते हैं तो थोड़ा बाहर घूम के क्यों नहीं आता है, जब बाहर घूम के तेरा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। बट वो कह देता है कि इस टाइम पर उसको अकेले रहना है एंड योंगबम अपने कमरे का गेट लगा लेता है। उसके मम्मी पापा को काफी टेंशन होने लगती है एज योंगबम काफी ज्यादा अनयूजुअल बिहेव कर रहा है। आई थिंक ये सीन हमको ये समझाने के लिए दिखाया गया है कि योंगबम इतना बड़ा मैनिपुलेटर है कि इवन उसके मम्मी पापा को भी पता नहीं है कि उनका बेटा कितना बड़ा हरामी है। मेरे को पहले लग रहा था कि योंगबम के पापा भी कोई बदमाश होंगे जो कि अब भी हो सकते हैं, बट इस वाले पूरे सीन को देखने के बाद मेरे को लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली योंगबम के मम्मी पापा को उनके बेटे की करतूतों के बारे में पता नहीं है। हमको प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है एंड यूनसोंग कहता है वो आने वाला होगा बेटा, एंड योंगमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यूनसोंग क्या बकवास कर रहा है। तेरे को वो बैंक बुक तो याद होगी ना जो योंगबम ने मेरे को दी थी, तेरे सारे बैंक अकाउंट्स उसी बैंक बुक से कनेक्टेड है ना। एंड अब यूनसोंग अपने पत्ते खेलता है, उसने एक ही तीर से योंगमिन को चेकमेट करके रख दिया। आई नो की ये वाली लाइन सेंस नहीं बनाई, पत्ते तीर एंड चेकमेट एक साथ, बट तुम इमोशन पर जाओ। योंगबम ने यूनसोंग को एक बैंक अकाउंट की बैंक बुक दी थी एंड वो पूरा अकाउंट एक होमलेस बंदे के नाम पर चल रहा था। योंगबम ने यूनसोंग को बैंक बुक इसलिए दी थी एज अब यूनसोंग उसके लिए काम करने वाला है एंड ये लोग सारे के सारे काम ही इलीगल करते हैं, इसलिए योंगबम होमलेस बंदों के नाम पर अकाउंट्स खुलवा के उनके थ्रू ऑपरेट करता है ताकि अगर कल को पुलिस इन्वॉल्व हो भी जाए तो भी योंगबम का नाम ना आए। बट यूनसोंग ने उस बैंक बुक को यूज नहीं किया, बल्कि उसने देखा कि योंगबम के बाकी काफी सारे इलीगल बैंक अकाउंट्स जिन्हें ये गेंडा मैनेज करता है वो भी इसी बैंक बुक से कनेक्टेड है। ऑल्सो सारे अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी मिट रखी थी, बट यूनसोंग ने बैंक बुक का यूज करके वो सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री रिस्टोर कर ली। यूनसोंग का प्लान तो कुछ और था, बट सरप्राइजिंगली ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रिस्टोर करने के बाद उसे एक चीज और पता चल गई कि ग्योंगमिन सीक्रेटली काफी टाइम से काफी सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने लग रहा है। सिंपल वर्ड्स में ग्योंगमिन काफी टाइम से योंगबम को धोखा देके उसके पैसे चुराने लग रहा है। एनीवेज यूनसोंग अपना मेन प्लान एग्जीक्यूट करता है। उसने एना के साथ मिलकर जितने भी इलीगल अकाउंट्स ग्योंगमिन मैनेज करता है उसने उन्हें पुलिस को रिपोर्ट कर दिया एंड ये रिपोर्ट भी उसने लिखवाई ग्योंगमिन के नाम से। तुम लोग सोच रहे होंगे कि यूनसोंग ने ये सब कब कर लिया। वेल यूनसोंग ने जब उन लड़कियों को बेहोश किया था एंड प्रेजेंट टाइम के बीच में कुछ दिनों का गैप होगा, बट हमको मानवा में दोनों ही सीन बैक टू बैक दिखाए गए थे। एनीवेज यूनसोंग की बातें सुन के इस गेंडे की हवा टाइट हो जाती है एज इसे समझ में आ चुका है कि इसके एल लग चुके हैं। योंगबम पुलिस स्टेशन में जाके तो ये पूछेगा नहीं कि कंप्लेन कैसे लिखवाई है एंड बाय एनी चांस अगर वो पता लगाने की कोशिश करता भी है तो नाम ग्योंगमिन का आएगा। एंड ऊपर से यूनसोंग के पास प्रूफ्स हैं कि ग्योंगमिन गेंडे ने योंगबम का कितना सारा पैसा खाया है। अगर उसे ये बात पता चली तो अकाउंट सस्पेंड करवाने का पूरा ब्लेम डायरेक्टली ग्योंगमिन पर ही आ जाएगा। ऑल्सो जितने भी बैंक अकाउंट्स उड़े हैं उन सारे अकाउंट्स को ग्योंगमिन ही मैनेज करता था। यूनसोंग कहता है अब सोच समझ के अपना मुंह खोलना ग्योंगमिन,
मैं तेरे को एक चांस देने वाला हूँ। तो योंगबम एंड उसकी नाइफ के सामने एक्सेप्ट करेगा कि सारे बैंक अकाउंट्स तेरी वजह से ही उड़े हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल योंगबम की नाइफ का मतलब है योंगबम का मेन वेपन। एक बंदा जिसका नाम है वोंग चांगसू जो कि योंगबम के लिए काम करता है एंड तुम उसे योंगबम का अटैक डॉग मान सकते हो। जितने भी मारपीट वाले काम योंगबम को करवाने होते हैं वो चांगसू ही करता है एंड फिजिकली वो योंगबम की गैंग का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा है। नेक्स्ट सीन हमको दिखाया जाता है कि योंगबम गैंडा जमीन पर लेट रखा है एंड चांगसू से बहुत बुरी बुरी गालियां देने लग रहा है। फिर चांगसू एक चांटा मारता है एंड योंगबम लिटरली उड़ जाता है। भाई इस चांगसू में पावर तो बहुत ज्यादा है। इतने बड़े गेंडे को एक थप्पड़ में उड़ा देना कोई छोटी बात तो नहीं है। चांगसू कहता है क्या रे अपने आप को ज्यादा ही चालाक समझ रहा है क्या तू? मैं जब तुझे पहली बार मिला था मेरे को तभी समझ में आ गया था कि तेरे खून में ही गद्दारी है। तू योंगबम के साइड में खड़े होने के भी लायक नहीं है। चांगसू योंगबम की तरफ देखकर कहता है क्या करना है इसका? योंगबम कहता है देख योंगबम हमारे बीच में अगर कोई धोखेबाज है तो वो क्लियरली तू ही है। सब कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है। जितने भी अकाउंट्स उड़े हैं उन सबको तू ही मैनेज करता था एंड वो सारे के सारे अकाउंट्स एक साथ ही कैसे उड़ गए हैं? मैं तेरे ऊपर भरोसा करना चाहता हूँ योंगबम डार्लिंग बट सारे के सारे प्रूफ्स तेरे अगेंस्ट में है। स्टिल मैं तेरे को एक मौका देता हूँ, मेरे को सच बता दे एंड मैं तेरे को जिंदा छोड़ दूंगा। योंगबम के दिमाग में चल रहा है कमीने यूनसेओंग कहां फंसा दिया तूने मेरे को इस बंदे के सामने बेवकूफ बनने की एक्टिंग करनी है। जिस रूम में योंगबम की कुटाई चल रही है यूनसेओंग जस्ट उसके बाहर ही खड़ा हुआ है एंड मैंने अब नोटिस किया यूनसेओंग काफी ज्यादा मेजर किम जैसा नहीं लग रहा, स्पेशली जब से इसने अपने बाल काले करवाए हैं। वेल यूनसेओंग ने योंगबम से कहा था कि तू बस योंगबम के सामने नाटक करना कि तेरे को इस पूरे कांड के बारे में कुछ भी पता ही नहीं है, बाकी सब तेरा भाई संभाल लेगा। योंगबम ऑफ कोर्स यूनसेओंग पर ट्रस्ट नहीं करता है बट यूनसेओंग इज लाइक अपनी औकात में रह चिलुए, जो मैं कहूंगा वो तेरे को करना पड़ेगा। प्रेजेंट टाइम में यूनसेओंग रूम के अंदर एंटर करता है एंड वो कुछ नहीं सुनता है, वो सीधा योंगबम के सामने जाता है एंड उसके टूटे हुए हाथ में लात बजाना स्टार्ट कर देता है। जिन लड़कियों को यूनसेओंग ने पेला था मेटाफोरिकली वो भी इसी रूम में एंड किसी को समझ में नहीं आता है कि यूनसेओंग योंगबम को पीट क्यों रहा है। यूनसेओंग योंगबम को कुत्ता बना के पीट रहा होता है तभी चांगसू बीच में आने वाला होता है बट योंगबम अपने कुत्ते को रोक लेता है। मैं बार बार चांगसू को योंगबम का कुत्ता इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो सच में उसका कुत्ता है। वो योंगबम के लिए बहुत ज्यादा वफादार है एंड वो योंगबम के लिए कुछ भी कर सकता है। योंगबम की बहुत गंदी कुटाई करने के बाद यूनसेओंग योंगबम की तरफ देखकर कहता है कमीने योंगबम तेरी वजह से मैं भी फंस गया हूँ। योंगबम कहता है क्या बकवास कर रहा है बे? इतने में यूनसेओंग योंगबम की पॉकेट में से एक पैकेट निकालता है एंड कहता है तेरा प्यारा योंगबम गंजेड़ी है साला, माल फूकता है ये पूरे दिन, इसी की वजह से पुलिस हम सबके पीछे पड़ी हुई है। जो बंदा तेरे सारे पैसों को मैनेज कर रहा था वो नशेड़ी है चिलुए। यूनसेओंग योंगबम के बाल पकड़ता है एंड कहता है ये सब इस निकम्मे योंगबम की वजह से हो रहा है एंड फिर वो नॉन स्टॉप योंगबम के मुंह पर मुक्के बजाना स्टार्ट कर देता है। भाई योंगबम का बहुत ही ज्यादा गंदा काटा है यूनसेओंग ने, मजा ही आ गया। एनीवेज योंगबम यूनसेओंग से रुकने के लिए कहता है एंड वो बोलता है सो तू कह रहा है जिस बंदे को मैंने अपने पैसे संभालने का इंचार्ज बना रखा था वो गंजेड़ी है एंड वो सारे के सारे अकाउंट्स इस वजह से सस्पेंड हुए हैं। यूनसेओंग कहता है हाँ आप पेपर पे लिख के दूं ये बात? योंगबम कहता है हाँ भाई समझ गया, भाई मैं समझ गया, मेरे को सारी सिचुएशन समझ में आ चुकी है बट मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है भाई। यूनसेओंग चिल्लाता है मैं ना तेरी गुद्दी चटका दूंगा, तूने मेरे से कहा था कि वो बैंक अकाउंट सेफ है, मैंने उस बैंक अकाउंट में अपने पैसे जमा करवा दिए थे, मेरे को तू पहले ये बता कि मेरे पैसों की जिम्मेदारी कौन लेगा। एंड मैं तेरे को पहले बता दूं योंगबम पैसों के मामले में मैं मजाक बिल्कुल नहीं करता हूँ। यूनसेओंग की बातों को सुन के योंगबम हद से ज्यादा इंप्रेस हो जाता है एज वो खुद पैसों के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। योंगबम कहता है चिंता मत कर तेरे सारे पैसे मैं वापस करूंगा बट मेरे पास तेरे लिए एक ऑफर है, क्या तू योंगबम की जगह पर मेरे लिए काम करना चाहेगा? मैं बहुत टाइम से एक ऐसा बंदा ढूंढ रहा हूँ जो कि पैसों की मेरी जितनी कदर करता हो। एंड फाइनली जमीन पर पड़े हुए इस गेंडे को समझ में आ जाता है कि स्टार्टिंग से लेके अब तक यूनसेओंग का प्लान उसकी नौकरी खाने का था। उसने बैंक बुक एंड अकाउंट्स का यूज करके योंगबम को ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया कि योंगबम चेकमेट हो गया एंड इसी पूरी सिचुएशन का फायदा उठा के यूनसेओंग योंगबम के और काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है। योंगबम अपने दिमाग में कहता है जिस लेवल की इस यूनसेओंग ने प्लानिंग की है ये किसी जीनियस से कम नहीं है। चांसेस है कि योंगबम हार सकता है बट जब तक चांगसू उसके साइड में खड़ा है योंगबम को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है। तभी चांगसू कहता है एक मिनट योंगबम मेरे को इस यूनसेओंग नाम के लड़के पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आंखों के थ्रू तुम लोगों की रियल इंटेंशंस जान सकते हो एंड इस लड़के की आंखों में वफादारी बिल्कुल नहीं है, मेरे को इसकी आंखों में बस गुस्सा दिखाई दे रहा है। सच सच बता यूनसेओंग तेरे को क्या चाहिए? एंड तुम एक बार देखो कि ये बंदा यूनसेओंग से कितना ज्यादा लंबा है बट यूनसेओंग को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो स्माइल करने लगता है एज उसकी मास्टर दी लिविंग वेपन होबिन ने उसको जायंट्स को हराने का तरीका सिखा रखा है। यूनसेओंग अपनी हुडी टाइट करता है एंड वो अपनी मास्टर होबिन का ही फाइटिंग स्टांस ले लेता है। हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है एंड ये सीन तब का है जब होबिन यूनसेओंग को ट्रेन कर रहा था। होबिन कहता है तू ये विग पहन के फाइट करने वाला है क्या? हाँ बट मेरे को इस बात का डर है कि कहीं फाइट करते टाइम ये विग निकल ना जाए। आपने जैसा कहा एक जायंट को बस क्लोज कॉम्बैट फाइट में हराया जा सकता है बट इससे मेरी विग के निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। होबिन कहता है फिर तू हुडी पहन के फाइट क्यों नहीं करता है? मस्त बढ़िया ऐसी पहन लियो एंड हुड की ड्रॉसिंग्स को टाइट कर लेना। सो इस रीजन की वजह से यूनसेओंग हुडी पहन के आया है ताकि उसकी विग ना निकल जाए। बट हाँ एक रीजन और है जो कि तुमको थोड़ी देर में पता चलेगा। यूनसेओंग कहता है तेरे को पता है मैं कौन हूँ? तू जस्ट एक चिरकुट है। यूनसेओंग एंड चांगसू की फाइट स्टार्ट हो जाती है एंड यूनसेओंग चार्ज करके चांगसू को टैकल करने की कोशिश करता है बट वो इस पहाड़ को हिला भी नहीं पाता है। तू थोड़ा सा गे है क्या? मेरे को गले क्यों लगा रहा है बे? चांगसू यूनसेओंग की हुडी पकड़ लेता है एंड उसे उठाने लगता है बट यूनसेओंग अपनी हुडी ही उतार देता है। यही वो दूसरा रीजन है जिसकी वजह से यूनसेओंग इस फाइट के लिए हुडी पहन के आया है। ये टेक्निक भी होबिन ने यूनसेओंग को सिखाई थी। होबिन ने यूनसेओंग से कहा था कि जब तू जायंट से फाइट करने के लिए जाए तो तू एक हुडी पहन के जाना, वो तेरी विग को तो बचाएगी
मिलेगी, बट तेरी हुडी की वजह से तेरे को एक ओपनिंग मिलेगी एंड अगर तेरे को फाइट जीतनी है तो तुझे उस ओपनिंग का फायदा उठाना ही पड़ेगा। मेरी बात याद रखना यूनसेओंग, तेरे को एक ही चांस मिलेगा एंड तेरे को एक ही अटैक में इस पूरी फाइट को खत्म करना पड़ेगा। यूनसेओंग अपने मास्टर की ट्रेनिंग को फॉलो करता है, वो चांगसू की टी शर्ट पकड़ता है एंड उसके पैरों में लात मार के उसे गिरा देता है। चांगसू अपने घुटनों पर आ जाता है एंड यूनसेओंग अपनी पूरी ताकत से उसके मुंह पर घुटना दे मारता है। चांगसू की नाक से खून आ जाता है एंड बैकग्राउंड में हमको होबिन की आवाज सुनाई जा रही होती है कि जायंट से फाइट करते टाइम तेरे को सेकंड चांस नहीं मिलेगा यूनसेओंग। एंड इस पॉइंट पर यूनसेओंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, एज अपने मुंह पर घुटना खाने के बाद भी चांगसू होश में है एंड वो कहता है तू मेरे को मारना चाहता है क्या लड़के। यूनसेओंग चांगसू के मुंह पर दोबारा नहीं मारने वाला होता है, तभी योंगबम चिल्लाता है वहीं के वहीं रुक जाओ तुम दोनों, इतना बहुत है आज के लिए, बहुत लड़ाई हो गई। एंड यहाँ पर हमको रिवील किया जाता है कि योंगबम ने चांगसू को नहीं बल्कि एक्चुअल में यूनसेओंग को बचाया है। एज अगर चांगसू का पंच यूनसेओंग में पड़ जाता तो यूनसेओंग का गेम बच सकता था। स्टिल योंगबम के कहने के बाद भी चांगसू शांत नहीं होता है एंड वो अभी भी यूनसेओंग को जान से मारने की धमकी दे रहा होता है। बट यूनसेओंग को जो प्रूव करना था वो कर चुका है, वो योंगबम को दिखा चुका है कि उसके पास दिमाग है, उसके अंदर पैसों की भूख है एंड उसके राइट हैंड मैन चांगसू को भी फाइटिंग में टक्कर दे सकता है। यूनसेओंग चांगसू का मुंह छोड़ देता है एंड कहता है जैसा तुम कहो योंगबम, बॉस का कहना तो मानना ही पड़ेगा वरना बिजनेस कैसे चलेगा। जो टीम अपने लीडर का कहना नहीं मानती है उस टीम का हारना स्टार्टिंग से ही कंफर्म होता है। तुम समझ ही गए होगे कि यूनसेओंग यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको पता है कि योंगबम कितना बड़ा नार्सिसिस्ट है एंड इसलिए वो मस्त तेल लगा के योंगबम की ईगो को मसाज करने लग रहा है एंड उसका प्लान काम करता भी है। योंगबम यूनसेओंग की तारीफ करना स्टार्ट कर देता है एंड वो बोलता है तुम धीरे धीरे मेरे को बहुत ज्यादा इंप्रेस करते जा रहे हो यूनसेओंग, बट योंगबम मैं तुमको बता रहा हूँ ये लड़का सही नहीं है, ये एक नंबर का हरामी धोखेबाज सांप है, मैं फील कर सकता हूँ। चांगसू तूने सुना नहीं यूनसेओंग ने क्या कहा, हर किसी को अपने बॉस की बात माननी चाहिए। एंड तो यूनसेओंग का पीछा छोड़ एंड इस योंगबम ट्रैश को ठिकाने लगा क्या, मेरे को इसकी शक्ल नहीं देखनी है। यूनसेओंग वहां से जाने लगता है बट उसको पता है कि मामला कितना ज्यादा क्लोज था, अगर योंगबम ने फाइट को रोका नहीं होता तो मोस्ट प्रोबेबली वो हार भी सकता था। यूनसेओंग अपने आप से कहता है कि वो अगली बार और ज्यादा प्लानिंग एंड ट्रेनिंग के साथ चांगसू से फाइट करेगा। इसके बाद हमको स्कूल का सीन दिखाया जाता है एंड योंगबम की फेवरेट टीचर मिस ओ का पीरियड अभी अभी खत्म हुआ है एंड क्लास जाने से पहले वो किसी क्लास टेस्ट वगैरह की बात करने लगती हैं, बट डू वी केयर, हेल ना। बट हाँ, क्लास से जाते टाइम मिस ओ योंगबम को अपने साथ ले जाती हैं। मैंने सुना है मॉक एग्जाम में तुम्हारे 100 में से 100 मार्क्स आए हैं, तुम सच में कमाल के हो योंगबम। योंगबम कहता है अरे नहीं मैम, आप मेरी भी फालतू में कुछ ज्यादा तारीफ करती हो। मैं ज्यादा तारीफ कर रही हूँ? मैं तो कितनी ज्यादा कम तारीफ कर रही हूँ। जिस हिसाब से तुम्हारी परफॉर्मेंस चल रही है मेरे को तो लगता है कि आने वाले सीसेट के एग्जाम में तुम पूरा कोरिया टॉप कर दोगे। तुम सीसेट के एग्जाम को हमारे बोर्ड एग्जाम की तरह मान सकते हो, बट साउथ कोरिया में बच्चों को सीसेट के एग्जाम के बेसिस पर ही कॉलेज मिल जाता है। यूनसेओंग योंगबम को मिसो के सामने एक्टिंग करते हुए देखने लग रहा है एंड उसके दिमाग में ये चल रहा है कि ये हरामी कितनी परफेक्टली अपनी पर्सनालिटी को स्विच कर लेता है। ये टीचर्स एंड अपने पेरेंट्स के सामने शरीफ भोला सा बच्चा बन के रहता है, बट तुमने इसकी रियलिटी देख ही रखी है कि ये कितना बड़ा हैवान है। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि यूनसेओंग अपने प्लान में काफी आगे आ चुका है, उसने योंगबम को कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया है। ऑल्सो वो पूरा फेक आईडी बना के गाड़ी रेंट पे लेके उन गाड़ियों को बेचने वाला बिजनेस भी यूनसेओंग ही संभाल रहा है। सिंपल वर्ड्स में यूनसेओंग योंगबम की गैंग के बहुत ज्यादा अंदर घुस चुका है। लुकिज्म के टर्म्स में अगर समझाऊं तो यूनसेओंग इस टाइम पर योंगबम की गैंग का नंबर 3 है एंड नंबर 1 ऑफ कोर्स योंगबम है एंड नंबर 2 चांगसू। नेक्स्ट सीन आई गेस कुछ वीक या कुछ महीनों बाद का सीन है, आज हमको फिर से योंगबम की क्लास का सीन दिखाया जाता है एंड मैं जो तुम्हें सीसेट एग्जाम के बारे में बताया था उसका रिजल्ट आ चुका है। मिसो योंगबम को रिजल्ट पकड़ाती हैं एंड अब तो वो नॉन स्टॉप ग्लेजिंग करती हैं योंगबम की, एज योंगबम पूरी कोनोहा, भाई कोनोहा व्हाट द हेल। एनीवे सीसेट एग्जाम जो कि पूरे कोरिया में एक साथ हुआ था, जिसे 5 लाख बच्चों ने दिया था, उसमें योंगबम की रैंक आई है नंबर 10। भाई 12th में मेरी रैंक भी 10th आई थी। मेरी क्लास में 21 बच्चे थे। एनीवेज तुमको लग रहा होगा कि ये योंगबम भले ही जैसा भी है ये पढ़ने में तो बढ़िया है, नहीं है भाई, मैं तुमको बता रहा हूँ नहीं है। हर कोई डैनियल नहीं होता लाडले कि तुम हर चीज में परफेक्ट हो। तुम या तो डेगी सुगी बन सकते हो या फिर जियान। सुनियो बनने के लिए तो लक चाहिए होता है। मेरी वीडियो मोस्टली लड़के देखते हैं तो तुम में से शिजुका तो कोई होगा नहीं, बट क्या ही फर्क पड़ता है। ना ही हम में से कोई पोकेमॉन मास्टर बन पाया, ना ही किसी को ओमनिट्रिक्स मिली एंड ना ही किसी के बेब्लेड में से बिडबिस निकला। ये मैं कहाँ निकल जाता हूँ बीच बीच में। एनीवेज कहानी पर वापस आते हैं। मेसो फिर से योंगबम की तारीफ करना स्टार्ट कर देती है एंड योंगबम कहता है अरे मैम, हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है एंड मेरे पीछे आपका हाथ है। योंगबम भाई उस हाथ को अपनी गैटोरेड में डाल ले। एंड भाई योंगबम की क्लास के सारे बच्चे उसको एंड मिसो को साथ में देख के चीयर करने लगते हैं और योंगबम एंड मिसो तो साथ में कितने ज्यादा क्यूट लगते हैं। इन दोनों को तो कपल होना चाहिए। डेफिनेटली योंगबम ने अपनी क्लास के बालकों को पैसे खिलाए हैं। एनीवेज योंगबम अपनी सीट पर बैठने के लिए जाने लगता है, तभी क्लास में भागते हुए मिस्टर किम आ जाते हैं। ये भी एक टीचर है एंड तुमको याद होगा कि इनको हमने पार्ट 1 में देखा था। मिस्टर किम कहते हैं सॉरी मिसो, बट मेरे को आपके फेवरेट स्टूडेंट को अपने साथ ले जाना पड़ेगा, मेरे को उससे कुछ जरूरी काम है। मिस्टर किम एंड योंगबम बाहर आ जाते हैं एंड मिस्टर किम कहते हैं तूने ऐसा क्यों करा बे? आप क्या बात कर रहे हो सर, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तेरे से
कहा था ना कि हम पकड़े नहीं जाने चाहिए वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मिस्टर किम अपना फोन दिखाते हैं जिसमें स्कूल की वेबसाइट खोल रखी है एंड किसी ने वेबसाइट पर अनोनिमसली एक रिपोर्ट डाल दिया कि गैंगनम से या हाई स्कूल में पेपर लीक हुआ था एंड उस रिपोर्ट के साथ में इवन प्रूफ्स भी एज ए पीडीएफ अटैच्ड हैं। बेसिकली इसी रीजन की वजह से योंगबम के मार्क्स इतने अच्छे आते हैं एंड इवन सीसेट के एग्जाम में भी उसकी रैंक नंबर 10 आई है। स्कूल में जो भी एग्जाम्स होते हैं मिस्टर किम पहले से ही वो सारे के सारे क्वेश्चंस एंड इवन आंसर भी पहले से योंगबम को दे देते हैं। एटलीस्ट मैंने क्लास 12 में चीटिंग तो नहीं की थी भाई। ये देख के योंगबम की हवाइयां उड़ जाती हैं एंड वो कहता है आपने पेपर किसी और भी बच्चे को दिया था क्या? मिस्टर किम कहते हैं अपनी बकवास बंद कर योंगबम, मैं तेरे अलावा पेपर किसी को भी नहीं दिया है एंड अब तू क्या करने वाला है? मैं अगर जेल जाऊंगा तो तू भी मेरे साथ जेल जाएगा एंड मैंने तेरे से कहा ना कि मेरी तरफ से पेपर लीक नहीं हुआ है एंड तू ये अकड़ किसको दिखा रहा है बे? हर महीने तेरे को इतने पैसे मैं इसी चीज के देता हूँ, मिसो के सामने मैं तेरे से प्यार से बात क्या कर लेता हूँ, तू तो मेरे सर पर ही चढ़ रहा है। नेक्स्ट पैनल में हमको दिखाया जाता है कि हमारा सस्ता जेम्स बॉन्ड इन दोनों की बातें सुनने लग रहा है। फिर हमको इतने टाइम बाद एना को दिखाया जाता है एंड ये पूरी रिपोर्ट एना ने ही सबमिट की है यूनसेयोंग के कहने पर। एना यूनसेयोंग से कहती है कि तुम ये एविडेंस सीधा पुलिस या मीडिया को क्यों नहीं दे देते हो? यूनसेयोंग ने उस टाइम पर एना की बात का जवाब नहीं दिया था एंड प्रेजेंट टाइम में वो एना को कॉल लगा के रिपोर्ट को डिलीट करने को कह देता है एज उस रिपोर्ट से जो काम उसको करना था वो काम हो चुका है। हमको दिखाया जाता है कि मिसो यूनसेयोंग के साथ खड़ी हुई है एंड उन्होंने योंगबम एंड मिस्टर किम को बात करते हुए सुन लिया है एंड उन्हें पता लग गया है कि उनका फेवरेट स्टूडेंट एक फ्रॉड है। मिसो इतना शॉक हो जाते हैं कि उनकी बोलती ही बंद हो जाती है एंड यूनसेयोंग कहता है मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ द रियल योंगबम जो। मिसो को पसीना आना स्टार्ट हो जाता है तभी यूनसेयोंग कहता है मैम मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, योंगबम ने आपकी डेस्क पर एक कैमरा लगा रखा है जिससे वो आपके हर एक मूवमेंट पर नजर रखता है। भाई तुमको याद हो तो मैं तुमको पार्ट 1 में बताया था कि ये एक पॉसिबिलिटी है एंड आई वाज राइट। हमको दिखाया जाता है कि योंगबम ने काफी टाइम पहले मिसो को एक परफ्यूम डिफ्यूजर गिफ्ट किया था जिसमें से कॉन्स्टेंटली परफ्यूम एवेपोरेट होता रहता है एंड आसपास खुशबू होती रहती है एंड इसी परफ्यूम डिफ्यूजर में उसने एक सीक्रेट कैमरा फिक्स कर रखा था जिससे वो जब चाहे वो मिसो के ऊपर नजर रख सकता है। ऑल्सो योंगबम ने मिसो से कहा था कि इसके अंदर वाला परफ्यूम ना बहुत ज्यादा स्पेशल एंड एक्सपेंसिव है इसलिए इसे बहुत जल्दी जल्दी रिफिल करना पड़ता है, बट आप इस सब की टेंशन मत लेना, मैं खुद इसका ध्यान रख लूंगा। बट एक्चुअल में योंगबम इस बहाने से कैमरा की बैटरीज को चेंज करता है एंड ऑल्सो इस डिफ्यूजर के अंदर एक एसडी कार्ड है जिसको निकाल के योंगबम पूरी फुटेज को अपने फोन वगैरह में ट्रांसफर कर लेता है। यूनसेयोंग मिसो से कहता है कि हम लीगली इसको हिडन कैमरा नहीं कह सकते हैं, स्टाफ रूम में आपने कपड़े पहन रखे होते हैं। वो डिफ्यूजर वाला कैमरा एक्चुअल में इस टाइम पर एक सर्विलेंस कैमरा की तरह है जिसका यूज करके योंगबम आपके ऊपर नजर रखता है। हमको पता है कि यूनसेयोंग का गोल है योंगबम को बर्बाद करना एंड कोरिया के लॉ के बारे में एक चीज है कि वहां पर हिडन कैमरास के अगेंस्ट में लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है एंड यूनसेयोंग इसी चीज को यूज करना चाहता है। मिसो कहती है हमको अभी के अभी योंगबम की पुलिस में कंप्लेन कर देनी चाहिए। यूनसेयोंग कहता है मैम आप शांत हो जाइए एंड शांति से मेरी बात सुनिए, अगर इस टाइम पर आप पुलिस को इन्वॉल्व करती हैं तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। आप असली योंगबम को नहीं जानते हैं, वो बंदा हद से ज्यादा शातिर है, उसे पुलिस के सामने विक्टिम्स को क्रिमिनल बनाने का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा करिए एंड जैसा मैं कहता हूँ प्लीज वैसा ही करिए। नेक्स्ट सीन में हमको योंगबम को दिखाया जाता है जो कि इसी पूरे पेपर लीक एंड रिपोर्ट वाले कांड के बारे में यूनसेयोंग एंड चांगसू को बता रहा है एज वो काफी ज्यादा टेंशन में आ चुका है। योंगबम कहता है या तो किसी टीचर ने किया है या फिर इस सब के पीछे किन्हीं पढ़ाकू बालकों का हाथ है, तुम दोनों का क्या ओपिनियन है? चांगसू के दिमाग की जगह शायद से फुटबॉल फिट हो रखी है एज उसे बस मार पीट करना ही आता है, इसलिए चांगसू भैया कहते हैं भले किसी टीचर ने किया हो या फिर किसी पढ़ाकू बालक ने, मैं मार मार के उसका कीमा बना के रख दूंगा, मेरी मुट्ठी अपने आप पता लगा लेगी कि ये कांड किसने किया है। एंड तुम योंगबम के एक्सप्रेशन से समझ सकते हो कि वो चांगसू की बात से कितना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। यूनसेयोंग चांगसू से कहता है तू बचपन से इतना जाहिल था या फिर तेरे मत्थे वगैरह में कोई चोट लगी है? तू योंगबम का राइट हैंड मैन बनते फिरता है, तू किसी काम का है भी? तू योंगबम की मदद करना चाहता है या फिर तू और ज्यादा बंड खराबा फैलाना चाहता है? चांगसू को ऑफ कोर्स गुस्सा आ जाती है एंड वो यूनसेयोंग को कॉलर पकड़ लेता है बट योंगबम चला के उसे रोक देता है। तभी यूनसेयोंग कहता है योंगबम भाई तूने कभी आईपी एड्रेस के बारे में नहीं सुना क्या? आईपी एड्रेस का यूज करके हम उस बंदे को ढूंढ सकते हैं जिसने वेबसाइट पर वो रिपोर्ट डाली है। यूनसेयोंग फिर से चांगसू को रोज करने लगता है एंड वो कहता है मेरे को पहले से पता था कि ये गोरिल्ला तो किसी काम का है नहीं, इसलिए जैसे मेरे को इस पूरे कांड के बारे में पता चला मैंने आईपी एड्रेस निकलवा लिया था। योंगबम सोचने लगता है कि उसको ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया। यूनसेयोंग फिर चांगसू से कहता है चल बे मोटी बुद्धि ये एड्रेस पकड़ यहाँ जा एंड वही काम कर जिसमें तू सच में अच्छा है, दिमाग चलाना तेरे बस की बात नहीं है। यूनसेयोंग बताता है कि उसकी रिसर्च के हिसाब से इस एड्रेस पर किसी हाई स्कूल वाले बंदे का घर है एंड कंफर्म उसी ने रिपोर्ट डाली होगी एंड फिर योंगबम भी चांगसू को ऑर्डर्स दे देता है उस एड्रेस पे जाके उस बंदे को जिंदा पकड़ के लेके आने के, एज उसके साथ क्या करना है वो योंगबम ही डिसाइड करेगा। चांगसू वहां से अपनी मोटी तशरीफ लेके चला जाता है एंड योंगबम यूनसेयोंग को सब चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। वो कहता है यूनसेयोंग भाई सिर्फ आज तेरी वजह से मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। यूनसेयोंग कहता है इसमें थैंक यू बोलने की क्या बात है, तेरे लिए काम करके मेरे को हमेशा खुशी ही होती है योंगबम, क्योंकि मेरे को मोटा पैसा जो मिलता है। एंड ये बात याद रखना योंगबम, तेरे को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कैसी मदद चाहिए हो तेरा भाई हमेशा हाजिर है, बस डिफिकल्ट सिचुएशंस में मैं पैसा थोड़ा ज्यादा चार्ज करता हूँ। एंड तुम योंगबम के चेहरे पर रिलीफ देख के समझ सकते हो कि यूनसेयोंग ने इसको इसके गेम में ही हरा दिया है, यूनसेयोंग ने मैनिपुलेटर को ही मैनिपुलेट कर दिया है। इसके बाद हमको अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर स्कूल में आते योंगबम अपनी क्रश अपनी मैडम जी से मिलने के लिए जाता है, बट एक्चुअल में इस टाइम इसको मैम नहीं बुलाया है। योंगबम को देखते ही मैम कहती हैं क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरी मदद कर सकते हो योंगबम? एंड तुमको पता ही है योंगबम मिस ओ को मना करते ही ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैडम जी बताती हैं कि प्रिंसिपल ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, वो पूरे स्कूल की साफ सफाई करवा रहे हैं, बट
बट मैडम जी के पास साफ सफाई करने का टाइम नहीं है। वो योंगबम से कहती है क्या तुम मेरी जगह पर टॉयलेट्स एंड कॉरिडोर को साफ कर दोगे प्लीज। योंगबम को साफ सफाई करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी गैंग में बहुत सारे लौंडे हैं जो उसके कहने पर कुछ भी काम करने के लिए तैयार हैं। बट योंगबम की नजर पड़ती है मिस ओ की डेस्क पर एंड वहां पर परफ्यूम डिफ्यूजर या फिर वो सीक्रेट कैमरा नहीं रखा हुआ है। मैम जो डिफ्यूजर मैंने आपको गिफ्ट किया था वो आपने फेंक दिया क्या? एंड यहाँ पर मिस ओ कुछ ऐसा बोलती हैं जो सुन के योंगबम की फट के 64 हो जाती है। आई एम सॉरी योंगबम बट वो डिफ्यूजर प्रिंसिपल को काफी ज्यादा पसंद आ गया, इसलिए वो अपनी साफ सफाई वाले मिशन के लिए उस डिफ्यूजर को ले गए हैं। ये लाइन सुनते ही योंगबम की फट जाती है, बट मिस ओ की अगली लाइन सुन के उसे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही आ जाता है। मिस ओ कहती है वो स्टाफ बाथरूम में काफी ज्यादा बदबू रहती है, इसलिए प्रिंसिपल ने कहा कि वो डिफ्यूजर बाथरूम में काफी ज्यादा यूजफुल होगा। आई एम अगेन सॉरी योंगबम, मेरे को ऐसे तुम्हारा गिफ्ट देना नहीं चाहिए था। हमको यूनसेयोंग एंड मिस ओ की पहले की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जहां पर यूनसेयोंग बताता है कि लड़कियों के इसमें योंगबम बिल्कुल भी चांसेस नहीं लेता है, वो किसी पर भी बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता है। एज इन सारे केसेस के अगेंस्ट में कोरिया में लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। ऑल्सो योंगबम लड़कियों को ब्लैकमेल करने से पहले बहुत सारे काउंटर मेजर्स लेता है। उसके काउंटर मेजर्स वही है, वो उनको सीक्रेटली फिल्म कर लेता है एंड फिर वो उन वीडियोस को एज ए ब्लैकमेल यूज करता है। ऑल्सो यूनसेयोंग के अकॉर्डिंग हो सकता है कि योंगबम ने ऑलरेडी मिसो को ब्लैकमेल करने के लिए तरीके सोच रखे हो, बट वो मिसो की शादी होने का वेट कर रहे हैं एंड उनकी शादी होने के बाद वो डेफिनेटली मिसो को अपने चंगुल में फंसा लेगा। ये सब सुन के ऑफ कोर्स मिसो डर जाती हैं एंड वो कहती हैं सो मैं क्या करूं फिर। एंड यहाँ पर हमारा लौंडा कहता है कि आप चिंता मत करिए, मेरे रहते आपको एक खरोंच भी नहीं आएगी, बिकॉज मैं योंगबम को उसी के जाल में फंसाने वाला हूँ। नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है कि योंगबम फीमेल स्टाफ वॉशरूम के सामने खड़ा हुआ है एंड इस टाइम पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। एज अगर डिफ्यूजर स्लैश कैमरा वॉशरूम के अंदर पकड़ा गया तो उसे एज ए हिडन कैमरा कंसिडर किया जाएगा। एंड कोरिया में इस चीज के अगेंस्ट में लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बेसिकली अगर वॉशरूम के अंदर कैमरा पकड़ा गया तो योंगबम सीधा 7 साल के लिए जेल जाएगा, थाला फॉर अ रीजन। हमको वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां 2 फीमेल टीचर्स उस डिफ्यूजर को चेक करने लग रही हैं एंड बाहर टेंशन के मारे योंगबम की हालत खराब हो रही है। योंगबम अपने दिमाग में सोच रहा है इस पागल प्रिंसिपल को वॉशरूम में मिला था डिफ्यूजर को रखने के लिए। वो फीमेल टीचर्स वॉशरूम के बाहर आ जाती हैं एंड वो योंगबम को नोटिस कर लेती हैं, जो कि काफी टाइम से फीमेल स्टाफ वॉशरूम के सामने खड़ा हुआ है। लड़के तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, पढ़ाई लिखाई में तो तुम लोगों का मन लगता नहीं है, चलो अब जाओ यहाँ से। बट दूसरी टीचर योंगबम को पहचान लेती है कि ये वही लौंडा है जिसकी पूरी कोरिया में 10th रैंक आई है। योंगबम अपने नकली ऑरा की वजह से बच जाता है एंड वो टीचर वहां से जाने लगती है, बट ज्यादा टाइम वो डिफ्यूजर के बारे में बात करने लगती है कि उसमें से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। योंगबम की ये सोच सोच के फटी जा रही है कि अगर वो कैमरा पकड़ा गया तो उसकी लाइफ तो बर्बाद है फिर। बट उसे इवन फीमेल स्टाफ वॉशरूम में घुसने से भी डर लग रहा है। स्टिल योंगबम जय माउंटेन ड्यू बोल के फीमेल स्टाफ वॉशरूम के अंदर घुस जाता है। फिर हमको एना को दिखाया जाता है जो कि कितनी ज्यादा क्यूट लग रही है, बट चलो मैं अपनी भावनाओं में नहीं बहता हूँ, स्टोरी पर फोकस करते हैं। एना इस टाइम पर यूनसेयोंग से कॉल पर बात कर रही है एंड वो कहती है सो तुम उसको वॉशरूम हिडन कैमरा के केस में फंसाने वाले हो। यूनसेयोंग कहता है बिल्कुल, आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी काफी एडवांस हो गई है, जैसे उस कैमरा के बारे में किसी को भी पता चलेगा उसके कुछ टाइम बाद ही पुलिस योंगबम को दबोच लेगी। एंड दीदी आपको तो पता ही है कि साउथ कोरिया में एक हिडन कैमरा क्रिमिनल होना किसी डेथ सेंटेंस से कम नहीं है। एना कहती है मेरा भाई स्मार्ट तो बहुत है। तभी यूनसेयोंग कहता है अरे मैं आपको एक फनी चीज बताना तो भूल ही गया। हमको योंगबम को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम में घुसता है, बट वो देखता है कि उसका कैमरा वाला डिफ्यूजर तो वॉशरूम में है ही नहीं। एंड फिर हमको मेल स्टाफ वॉशरूम दिखाया जाता है जहां पर पीटी वाले मास्टर के हाथ में योंगबम का डिफ्यूजर लग रहा है। भाई बहुत गंदा कांड किया यूनसेयोंग ने योंगबम के साथ। वो उसको टर्की एंड क्रिमिनल तो साबित करना चाहता है, बट वो पूरी दुनिया के सामने योंगबम को गे भी बनाने वाला है। यूनसेयोंग स्माइल करते हुए एना से कहता है मैंने ये कब कहा कि डिफ्यूजर वुमेन्स वॉशरूम में है। दोनों मेल वॉशरूम एंड फीमेल वॉशरूम एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, इसलिए योंगबम को मेल वॉशरूम से टीचर्स की आवाज आने लगती है। एक दूसरे टीचर पीटी वाले मास्टर से कहते हैं सर ये तो एक हिडन कैमरा है, हमारे स्कूल में ऐसी हरकतें कौन कर रहा है। एंड उन टीचरों की बातें सुन के योंगबम को समझ में आ जाता है कि उसके लोमड़े लग चुके हैं। नेक्स्ट सीन में हमको चांगसू को दिखाया जाता है जो कि फाइनली यूनसेयोंग के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया है एंड उसको समझ में आ जाता है कि यूनसेयोंग ने उसका काट दिया है। एज यूनसेयोंग ने कहा था कि ये एड्रेस किसी पढ़ाकू बालक के घर का है, बट एक्चुअल में एक रद्दी स्कूल है जहां के बालक पढ़ाई लिखाई नहीं बस सिर्फ और सिर्फ मारपीट करते हैं। एंड जो वो सी सेट का एग्जाम था इस पूरे स्कूल का एक बंदा भी उस एग्जाम को पास ही नहीं कर पाया। चांगसू से इन सबसे उस रिपोर्ट एंड योंगबम के बारे में पूछताछ करने लगता है एंड चांगसू की बातें सुन के एक बंदा कहता है बम बम ये कैसा नाम है, तू जिसकी भी बात कर रहा है वो पक्का गे ही होगा। चांगसू कहने वाला होता है कि रिपोर्ट तो तुम्हारे आईपी एड्रेस से हुई थी, बट इन लॉन्डो की हालत देख के उसे समझ में आ जाता है कि आईपी एड्रेस छोड़ो, इन लॉन्डो को अपने खुद के घर के एड्रेस के बारे में पता नहीं होगा। चांगसू का मत्था वैसे ही पिनक चुका है एंड इतने में एक बंदा उससे पैसे मांगने स्टार्ट कर देता है। वो फाइनली अपने मोटे दिमाग में सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है एंड उसे समझ में आ जाता है कि यूनसेयोंग ने जानबूझ के चांगसू को यहाँ पर भेजा है। एंड उसका अंदाजा सही था, यूनसेयोंग सच में इन सबको धोखा दे रहा है। एंड ये सब सोच के चांगसू फट जाता है एंड वो अकेले ही इस स्कूल के सारे लॉन्डो को पीट देता है। भाई चांगसू एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग तो है। नेक्स्ट सीन में हमको मेल वॉशरूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां पर पीटी वाला मास्टर एंड एक और टीचर उसे डिफ्यूजर स्लैश कैमरा को एनालाइज करने लग रहे हैं। एंड टीचर्स की बातें सुन सुन के योंगबम का ब्लड प्रेशर बढ़ते जा रहा है। सर एक काम करते हैं, अभी कभी पुलिस को बुलाते हैं, ऐसे दरिंदे हमारे स्कूल में खुले घूमने नहीं चाहिए। योंगबम अपने दिमाग को ये कह के तसल्ली देने लगता है कि कोई ये प्रूव नहीं कर सकता है कि ये डिफ्यूजर उसका है। एंड रही बात मिस ओ की तो उनको तो मैं संभाल ही लूंगा। सो या यूनसेयोंग का अंदाजा सही था, इसने मिस ओ को ब्लैकमेल
ब्लैकमेल करने का इंतजाम ऑलरेडी कर रखा है एंड सिर्फ एक रीजन की वजह से ये अब तक रुक रखा था, जो कि तुम्हें पता ही है, ये मिस होगी शादी का वेट कर रहा था। दूसरे टीचर को भी यही डाउट होता है कि वो कल्प्रेट को ढूंढेंगे कैसे, बट तभी पीटी वाला मास्टर कहता है आप चिंता मत करिए सर, आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में सबका सब सामने आ जाएगा। पीटी वाला मास्टर कहता है एंड एनीवेज अगर डिजिटल फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं भी आया तो कैमरा का सीरियल नंबर तो होगा ही, उसका यूज करके मैं स्टोर का पता लगा लूंगा, स्टोर पर जाके पूरी पोल पट्टी तो खुली जाएगी कि ये कैमरा किसने एंड कब खरीदा था। आप चिंता मत करिए सर, हम मर्द हैं तो क्या हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है, जिसने भी ये किया है मैं उसको जेल में पहुंचा के रहूंगा। भाई इस पीटी वाले मास्टर को देख के मेरे को मेरे पीटी वाले मास्टर की याद आ गई, भाई बहुत गंदा था वो। गेम्स पीरियड से पहले तुम्हारी कॉपी कंप्लीट हो जाती थी एंड आधे स्पोर्ट्स पीरियड में वो बैठ के टेस्ट लेता था एंड जिसके टेस्ट में 70% से ऊपर आते थे उनको ही खेलने को मिलता था। बाय द वे मेरी क्लास में 21 बच्चे थे एंड फिजिकल एजुकेशन में 15 बच्चे थे, उनमें से 6 लड़कियां थी एंड बाकी बचे हुए लौंडों में से 3-4 बंदे एक नंबर के चिलुए थे। ओवरऑल हम लोग 2 या फिर अगर कोई दिन अच्छा निकल गया तो 3 लोगों की टीम बांट के बास्केटबॉल खेलते थे। एनीवेज योंगबम इन टीचरों की बातों को सुन के सदमे में जा चुका है। नेक्स्ट हमको रात का सीन दिखाया जाता है जहां योंगबम बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है। तभी योंगबम के फोन पे हमारे लौंडे यूनसोंग का कॉल आता है। योंगबम कॉल तो पिक कर लेता है बट कॉल पिक करते हुए कहता है कि भाई आज मैं बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। यूनसोंग कहता है कोई बात नहीं, मैं तो बस तेरे को आज की रिपोर्ट देने के लिए कॉल किया है, आज में हमने 10 नई आईडीज बना ली हैं, बस कार डीलर से लोन लेना रह गया है। एनीवेज योंगबम तो इतनी ज्यादा टेंशन में क्यों है, क्या हुआ, स्कूल में कुछ हुआ है क्या? भाई कुछ भी प्रॉब्लम है तो तू मेरे को बता सकता है, मैं अपने बॉस की मदद करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। एंड भाई इसी एग्जैक्ट मोमेंट के लिए यूनसोंग ने पूरा पेपर लीक एंड आईपी एड्रेस वाला ड्रामा करके चांगसू को योंगबम से अलग किया था। ऐसी सिचुएशंस में योंगबम हमेशा चांगसू पर ही ट्रस्ट करता है एंड चांगसू के रहते योंगबम को फंसा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। योंगबम कहता है सुन यूनसोंग, क्या तू अभी मेरे से मिलने के लिए आ सकता है? यूनसोंग योंगबम से मिलने के लिए जाता है एंड योंगबम से स्कूल के अंदर घुस के प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर जाके उस डिफ्यूजर को लेके आने के लिए कहता है। यूनसोंग कहता है उस डिफ्यूजर में ऐसा क्या खास है भाई? योंगबम कहता है भाई तू मेरे से प्लीज क्वेश्चंस मत पूछ, तू बस मेरे को वो डिफ्यूजर लाके दे दे, तेरा बहुत बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। यूनसोंग मान जाता है एंड वो स्कूल के अंदर घुस के उस डिफ्यूजर को चुरा लेता है। वो डिफ्यूजर को लाके योंगबम को दे देता है, जिसे देख के फाइनली योंगबम चैन की सांस ले पाता है। यूनसोंग कहता है ठीक है भाई, ध्यान रखना अपना, मैं चलता हूँ फिर। यूनसोंग वहां से जाने लगता है एंड योंगबम कहता है जितना मेरे को लगा था ये कमीना उससे ज्यादा यूजफुल है, अब से सर्टेन सिचुएशंस में मैं चांगसू से पहले इसी को कॉल मिलाऊंगा। योंगबम खुश हो ही रहा होता है तभी वो देखता है कि उस डिफ्यूजर के ऊपर एक ट्रैकिंग डिवाइस लग रहा है, जो देख के योंगबम का दिमाग हिल जाता है। ये ट्रैकिंग डिवाइस मिस ओ नहीं लगाया था यूनसोंग के कहने पर एंड इस टाइम पर वो पीटी वाला मास्टर भी फुल स्पीड में अपनी गड्डी चलाते हुए योंगबम की लोकेशन पर ही आ रहा है एंड वो कॉल पर मिस ओ से ही बात कर रहा है। वो डिफ्यूजर मिस ओ ने मेल वॉशरूम में रखा था एंड उन्होंने पीटी वाले मास्टर से कहा था मेल वॉशरूम के अंदर जाके डिफ्यूजर को चेक करने के लिए। भाई मानना तो पड़ेगा, हमारे सस्ते आइजन यूनसोंग भाई का प्लान तो तगड़ा है। पीटी वाला मास्टर फुल स्पीड में अपनी गाड़ी लेके योंगबम की लोकेशन पर आ रहा है एंड इसी टाइम पर उसकी गाड़ी यूनसोंग को क्रॉस करती है, जिसको ये पूरा कांड होते हुए देखने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। दूसरी तरफ योंगबम लात मार मार के डिफ्यूजर को तोड़ देता है एंड वो पागलों की तरह एसडी कार्ड को ढूंढने लगता है। योंगबम को एसडी कार्ड मिल जाता है एंड पीटी वाले मास्टर को योंगबम मिल जाता है एंड फिर स्टार्ट होता है हंट फॉर योंगबम। जो योंगबम पूरी जान लगा के भागने लगता है बट पीटी वाले मास्टर का रोज का काम ही ये है, इसलिए योंगबम को पता है कि वो ज्यादा देर तक पीटी वाले मास्टर को आउटरन नहीं कर पाएगा। भागते हुए पीटी वाला मास्टर चिल्लाता है दरिंदे कहीं के जानवर, अपने पापा की उम्र के टीचर्स के बारे में ऐसा सोचता है। योंगबम को पता है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी लाइफ बर्बाद है। वो भागते भागते एक कार की पार्किंग में आ जाता है एंड वो गाड़ी के पीछे छुप जाता है बट पीटी वाला मास्टर भी कार पार्किंग में आ चुका है एंड वो योंगबम को ढूंढने लगता है। योंगबम एसडी कार्ड को तोड़ देता है, उसके दिमाग में चल रहा है कि अब उसे बस वापस जाके डिफ्यूजर के बचे हुए पार्ट्स को ठिकाने लगाना है एंड फिर उसके खिलाफ में कोई भी प्रूफ नहीं रहेगा। तभी पीटी वाला मास्टर कहता है तू मेरे स्कूल में पढ़ता है इसलिए मैं तेरे को एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, मैं 3 तक काउंट करूंगा, अगर तू सामने आ गया तो मैं तेरी सजा कम करवा दूंगा। एंड फिर पीटी वाला मास्टर काउंटिंग स्टार्ट करता है 1 2 3। तो ऐसी बात है फिर तू अपने आप सामने नहीं आएगा, कोई बात नहीं। एंड भाई फिर सच में पीटी वाला मास्टर 220 IQ मूव खेल देता है। कोरिया में मोस्टली हर किसी के पास या तो आईफोन होता है या फिर सैमसंग का फोन एंड दोनों ही फोन्स में चैट बॉट्स होते हैं, आईफोन में सीरी एंड सैमसंग में बिक्सबी। एंड पीटी वाला मास्टर सीरी चलाने लगता है बट कोई भी रिप्लाई नहीं आता है बट जैसे ही वो बिक्सबी बोलता है योंगबम के फोन से आवाज आती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। योंगबम अपना मुंह पर करता है एंड पीटी वाला मास्टर कहता है धप्पा। नेक्स्ट वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि यूनसोंग कॉल पर एना से बात करने लग रहा है एंड एना कहती है तू टेंशन मत ले यार, मैं कंप्लीटली तैयार हूँ। बट तभी वहां पर चांगसू आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में है। चांगसू चिल्लाता है तू मेरे को मिल ही गया यूनसोंग कमीने, आज तो तू मरने वाला है बेटा। हमको फिर से योंगबम को दिखाया जाता है एंड पीटी वाला मास्टर कहता है तेरे को क्या लगा बेटा मैं तेरे को ढूंढ नहीं पाऊंगा, बच्चों को ढूंढने में माहिर हूं मैं, चल अब मेरे साथ चल, तेरा गेम ओवर है। ऑफ कोर्स योंगबम पीटी वाले मास्टर की बात मान थोड़ी लेगा, वो फिर से फुल स्पीड में भागना स्टार्ट कर देता है एंड हंट फॉर योंगबम फिर से स्टार्ट हो जाता है। हम वापस आते हैं यूनसोंग एंड चांगसू पर एंड इन दोनों की बचने वाली है। चांगसू कहता है तू साले कोरियन, मेरे को तेरे पे पहले से शक था बट अब मेरे को कंफर्म हो चुका है, तू हम सबको धोखा दे रहा है, आज तो तू मरेगा लाडले। चांगसू यूनसोंग को कोरियन कहके इसलिए बुलाता है आज वो खुद हाफ कोरियन एंड हाफ मंगोलियन है एंड वो अपनी मंगोलियन साइड को लेके काफी ज्यादा प्राउड है। यूनसोंग चांगसू के मजे लेते हुए कहता है मेरे को लगा ही था कि तेरी मोटी बुद्धि कभी पता लगा पाएगी बट लगता है तेरे अंदर 2-3 ब्रेन सेल्स तो हैं। चांगसू अब बात करने के मूड में नहीं है, वो
एक पंच थ्रू करता है जिससे यूनसेंग काफी इजीली डॉज कर लेता है। यूनसेंग फिर से चांगसू के पैरों में लात मार के उसे गिराने की कोशिश करता है जैसा उसने पिछली बार किया था, बट इस बार चांगसू जंप करके यूनसेंग की किक को डॉज कर लेता है। चांगसू कहता है अबे चुमू मैं इतना कम दिमाग नहीं हूं कि तू मेरे को सेम टेक्निक का यूज करके 2 बार गिरा लेगा। बट ये वो सेम टेक्निक थी ही नहीं, ये एक 3 स्टेप कॉम्बो था, पहले डॉज, फिर एक फेक अटैक एंड फिर स्लैम। यूनसेंग इस टेक्निक का यूज करके चांगसू का हाथ पकड़ के उसे स्लैम कर देता है। अरे चांगसू मैंने कब कहा कि तेरे अंदर दिमाग की कमी है, तेरे अंदर तो दिमाग है ही नहीं, चौथी फेल। तेरे को क्या लगा कि मैं वही सेम टेक्निक 2 बार यूज करूंगा? चांगसू उठता है कहता है तू आज नहीं बचने वाला कोरियन, तेरा तो मैं मंचूरियन बना दूंगा। चांगसू को इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है बट वो अपने आप को शांत कराने लगता है। मंगोलियन रूल कहता है कि अगर तुम अपने दिमाग को शांत रखते हो तो तुम कोई भी फाइट जीत सकते हो। चांगसू एक बहुत पावरफुल पंच मारता है जिसे ब्लॉक करने के लिए यूनसेंग को दोनों हाथों का यूज करना पड़ता है एंड स्टिल उस पंच के फोर्स की वजह से यूनसेंग काफी पीछे हो जाता है। अभी तक तो कोई भी ऐसा फ्लैशबैक हमें नहीं दिखाया गया जिसमें हमें पता चला हो कि चांगसू का भी हाथ था यूनसेंग की लाइफ बर्बाद करने में। सो आई थिंक चांगसू ने यूनसेंग वाले इंसिडेंट्स के बाद में योंगबम के साथ काम करना चालू किया होगा। यूनसेंग यहाँ पर चांगसू से पूछता है कि वो योंगबम के लिए काम क्यों करता है एंड वो उसके लिए इतना ज्यादा लॉयल क्यों है, जबकि जितने भी गंदे से गंदे काम योंगबम को कराने होते हैं वो उनको कराने के लिए चांगसू को ही आगे कर देता है। एंड यहाँ पर हमको चांगसू के फ्लैशबैक के थ्रू पता चलता है कि चांगसू की मम्मी को कोई बीमारी है एंड उसकी मम्मी योंगबम के दादाजी के हॉस्पिटल में ही भर्ती है एंड उनके पूरे इलाज का खर्चा योंगबम ही उठाता है एंड इसी रीजन की वजह से चांगसू योंगबम के लिए कुछ भी कर सकता है। एंड यहाँ पर कोई भी गलती से ये मत सोचना कि योंगबम कुछ अच्छा काम कर रहा है, ये सब वो चांगसू को कंट्रोल करने के लिए कर रहा है। चांगसू यूनसेंग को बताने लगता है कि वो योंगबम के लिए काम क्यों करता है, बट यूनसेंग अपनी टोपी का यूज करता है जो कि फाइट की स्टार्टिंग में गिर गई थी एंड उस टोपी की वजह से चांगसू का विजन ब्लॉक हो जाता है जिससे हमारे हरामी यूनसेंग को ओपनिंग मिल जाती है एंड वो अपनी वही पुरानी वाली टेक्निक का यूज करके चांगसू को गिरा देता है। अबे चांगसू तूने तो कहा था कि तू कम दिमाग नहीं है एंड मैं लोगों को कितनी बार समझाऊं कि फाइट के टाइम पर बात नहीं करनी होती है। ऑलरेडी बारिश की वजह से सड़क गीली हो रखी है जिसकी वजह से चांगसू की खोपड़ी सड़क से बहुत जोर से भिड़ती है एंड फिर यूनसेंग अपनी टी शर्ट की स्लीव को पकड़ के ऊपर करने लगता है एंड वो अपनी टी शर्ट की स्लीव से चांगसू को एक चोक होल्ड में फंसा लेता है जिसकी वजह से चांगसू को सांस आना बंद हो जाती है। यूनसेंग स्माइल करने लगता है एंड हमको बताया जाता है कि इस टेक्निक का नाम है हुडीनी टी शर्ट चोक जो कि होबिन ने यूनसेंग को सिखाया था। सो आई गेस होबिन खुद काफी ज्यादा टेक्निक एंड स्किल्स वाला फाइटर है। इस टाइम पर यूनसेंग के दिमाग में होबिन की लाइन सी चल रही होती है एंड वो यही बता रहा होता है कि ये वाली टेक्निक काफी ज्यादा यूजफुल है एज इसकी मदद से तुम अपने कपड़ों को भी एज ए वेपन यूज कर सकते हो। धीरे धीरे करके चांगसू ऑलमोस्ट बेहोश हो जाता है बट अचानक से उसके अंदर बहुत ज्यादा जोश आ जाता है, वो अपनी पूरी जान लगा देता है एंड वो खड़ा हो जाता है जिसकी वजह से यूनसेंग हवा में लटकने लगता है। स्टिल वो चांगसू को छोड़ता नहीं है, वो अपने हाथों का भी यूज करने लगता है। बेसिकली वो जो कुछ कर सकता है वो सब कुछ कर रहा है यूनसेंग की पकड़ से अपने आप को छुड़वाने के लिए। एंड अब यूनसेंग भी होल्ड बैक करना बंद कर देता है, वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है एंड चांगसू के गले को और ज्यादा फोर्स के साथ चोक करने लगता है। यूनसेंग चांगसू की स्ट्रेंथ को अप्रिशिएट करता है बट वो कहता है तेरा खेल खत्म है लाडले। तभी चांगसू को एक फ्लैशबैक आता है, उसको उसके बचपन का टाइम याद आ जाता है जब वो टीवी पर मैन वर्सेस वाइल्ड देखा करता था। एक एपिसोड में बेयर ग्रिल्स ने क्रोकोडाइल्स के बारे में बताया था कि अगर एक बार मगरमच्छ ने अपने शिकार में अपने दांत गड़ा लिए तो भले ही कुछ भी हो जाए वो अपने शिकार को जाने नहीं देता है। एंड इस टाइम पर चांगसू को एक मगरमच्छ के शिकार जैसा ही फील हो रहा है। फाइनली चांगसू हार जाता है एंड वो बेहोश होकर गिर जाता है, बट बेहोश होने से पहले चांगसू अपने दिमाग में कहता है ये यूनसेंग कमीना एक इंसान नहीं है बल्कि एक मगरमच्छ है। ओके चांगसू भाई ने कहा तो ठीक ही होगा। चांगसू को हराने के बाद यूनसेंग फिर से एना को कॉल मिलाता है एंड कहता है मैं ठीक हूँ, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा पावरफुल था बट मैंने उसे हरा दिया है। एंड हाँ एना दीदी प्लीज जल्दी यहाँ पर पहुंच जाना, लेट मत होना एज अब टाइम आ चुका है योंगबम को खत्म करने का। हमको फिर से योंगबम एंड पीटी वाले मास्टर को दिखाया जाता है एंड फाइनली योंगबम का हंट पूरा हो चुका है। मैंने तेरे से कहा था ना बच्चे पापा से बच के नहीं भाग पाओगे। योंगबम पीटी वाले मास्टर के मुंह पे लाते बजाना स्टार्ट कर देता है एंड वो कहता है तू मेरे पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया है, मैं तेरा क्या बिगाड़ा है, तू अपने स्टूडेंट का फ्यूचर बिगाड़ने पर क्यों तुला हुआ है। अब मेरे को समझ में आया तेरा छोटा है ना तभी तू मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है ताकि तेरा सीक्रेट बाहर ना आ जाए। एंड योंगबम इतनी जोर जोर से पीटी वाले मास्टर के मुंह पे लाते मारता है कि उसके दांत वगैरह टूट जाते हैं, उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून आने लगता है एंड वो वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। योंगबम बहुत गंदी गंदी गालियां सुना के वहां से जाने लगता है बट आज योंगबम की किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। जो लकी मैन का मेन कैरेक्टर था क्या नाम था उसका मेरे को ढंग से याद तो नहीं है बट शायद से चूना था, बट या तुम वो कमेंट्स में बताना। एनीवेज योंगबम की किस्मत आज बहुत खराब है, उसकी हर तरफ से एल लग रहे हैं या फिर मैं कहूँ उसकी हर तरफ से एल लगाए जा रहे हैं। जैसे योंगबम पीटी वाले मास्टर का गेम बजा के वहां से जाने लगता है पुलिस वहां पर आ जाती है एंड हंट फॉर योंगबम फिर से स्टार्ट हो जाता है। योंगबम फिर से वहां से फुल स्पीड में भागता है एंड अब इस साले पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी लग सकता है। योंगबम एक जगह पर रुकता है एंड वो बहुत ज्यादा हांफ रहा होता है एंड वो बार बार चांगसू को कॉल लगाने की कोशिश कर रहा है बट वो उसका कॉल पिक नहीं कर रहा है। एज हमको पता है चांगसू तो अपना मस्त रोड पर सोने लग रहा है। योंगबम को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो इस सिचुएशन से कैसे निकले, बट तभी उसको एक आवाज आती है अबे योंगबम तू यहाँ पर क्या कर रहा है। एंड तेरे को क्या हुआ भाई, तेरे पैर से खून निकल रहा है क्या। योंगबम कहता है मेरा छोड़ तू यहाँ पर क्या कर रहा है बे, मेरे भाई तू नशे में है क्या, तू अपनी बिल्डिंग के सामने खड़ा है, मैं तो यहाँ पर आईडीज लेने के लिए आया हूँ, बताया था ना मैं तो कि एक दिन में गाड़ियां रेंट पे लेने के लिए जाना है। योंगबम यूनसेंग के पास आके उसे गले लगा लेता है एंड कहता है यूनसेंग भाई प्लीज मेरे को मेरी ऑफिस तक ले चल, इस टाइम पर एक तू ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। यूनसेंग स्माइल करते हुए कहता है बिल्कुल योंगबम चल मैं तेरे को ले चलता हूँ। यूनसेंग अपने दिमाग में कहता है चिंता मत कर योंगबम मैं तेरे को पर्सनली खुद छोड़ के आऊंगा।
दूंगा नरक में। सो भाई लोग, आज के एपिसोड में इतना ही है। तुमको वीडियो कैसी लगी है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एंड हम लोग सच में बहुत ज्यादा क्लोज हैं यार 100 के सब्सक्राइबर्स के, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब भी कर लो यार। एनीवेज मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए कल्चर गैंग लव यू ऑल, पीस आउट।